गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ 8वें अध्याय की चर्चा लगभग संपूर्ण कर चुके हैं। कल हमने लास्ट के 2 श्लोकों को थोड़ा जाना था और सर ने कहा था कि उन्हीं श्लोकों पर दोबारा से आज चर्चा की जाएगी। सर से अनुरोध कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। 8वें अध्याय का जहां तक सवाल है, ये शुरू हुआ था 7वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों से। उन 2 श्लोकों में क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने और फिर अर्जुन ने क्या पूछा था, यहां से बात शुरू हुई थी। तो पहले 7वें अध्याय के जो आखिरी 2 श्लोक थे, श्लोक नंबर 29 और 30, उसमें कहा था, श्री कृष्ण जी ने कहा, ये माम आश्रित्य, जो मेरे आश्रित होकर। तो श्री कृष्ण जी के आश्रित होने का मतलब ये कि भगवत गीता में जो उन्होंने कहा है उसको हम जानें, उस पर अमल करें, उसको जीवन में उतारें, उसका फायदा उठाएं, इसी को कहेंगे आश्रित होना। और इस आश्रित होने की जो मोटी बातें हैं वो हम लगभग हर रोज रिवाइज करते रहे हैं। क्या विषाद होगा, आत्मा अमर है। उसके बाद हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, यानी मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। यानी कि जीवन में कोई भी कंडीशन हो, उन दोनों कंडीशंस में अपना फायदा ढूंढ लो। और फिर युद्ध करने के लिए कहा, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझ करके, लाभ अलाभो जय अजय, लाभ हानि को जय पराजय को, इनको बराबर समझ करके युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये ज्ञान योग की बातें कही। फिर कहा कि आप कर्म करो, कर्म पर आपका कंट्रोल है, अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, कभी भी रिजल्ट के ऊपर आपका कंट्रोल है ही नहीं। और कर्म फल हेतु भोर्मा माते संगो अस्तु अकर्मणि, कि ना तो तुम जो काम मेरी से हुआ, यानी कर्मों के रिजल्ट का हेतु मत बनो, अपने आप को उसका कारण मत समझो, और कर्म ना करने में भी तुम्हारी प्रीति ना होवे, ये भी ना सोचें कि जी छोड़ो ये तो परेशानी की बात है, मुझे कुछ नहीं करना, मनन करेंगे, बस जाप करेंगे, कुछ करेंगे और काम छोड़ के बैठ जाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं। कर्मों में ये अकर्म में आसक्ति भी नहीं होनी। और फिर कर्म करने कैसे हैं, इसका तरीका समत्व योग बताया, जिसमें हम पहले से जानते आए हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अटैचमेंट को छोड़कर। सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, आपके मुताबिक रिजल्ट आ जाए, या असिद्धि हो गई आपके हिसाब से नहीं आया, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा गया है। इतनी बातें कही, ये कर्म योग के बारे में कही। फिर इसके अलावा योग के बारे में तो चर्चा बार बार चलती ही आई है, ये बातें हुई। इसके अलावा क्रोध क्यों आता है, दूसरी शक्तियां कैसे काम करती हैं, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ डिस्कशन हुआ। ये चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। ये हमने शुरू किया था, अभी जो डिस्कशन किया, माम आश्रित्य, यानी श्री कृष्ण जी पे हम आश्रित कैसे होंगे, ये तरीके हैं। और इसके अलावा भी जो बातें कही गई हैं ईश्वर के बारे में, उन सारी बातों को जानते हुए कहा, ये माम आश्रित है, जो मेरे आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापे और मृत्यु से बचने का, मुक्त होने का उपाय ढूंढते हैं। सभी ढूंढते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ लेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, इसको पढ़ लेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। उसके कष्ट से हम बच सकते हैं। 1 मिनट रुकें जरा।
जरा मरण से हम छूट नहीं सकते, ये तो कष्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम उस कष्ट से बच सकते हैं इन बातों को समझते हुए कि ये तो होना ही है, सुख दुख को बराबर समझते हुए। और जितनी बातें रिवाइज की हमने, इनको जानते हुए कहा है, ये माम आश्रित्य, जो मेरे आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष के लिए यत्न करते हैं, ते वे लोग, उनको क्या फायदा होता है, तत् ब्रह्म कृत्स्नम, उस ब्रह्म को, कृत्स्नम अध्यात्मम, पूरे अध्यात्म को, च अखिलम कर्म, पूरे कर्म को जानते हैं। यानी जो श्री कृष्ण जी ने बताया है, जो उसको समझ लेंगे वो ब्रह्म को जान जाएंगे, अध्यात्म को जान जाएंगे, कर्म को जान जाएंगे। यानी कि ये 8वां अध्याय पढ़ने के बाद हमें ब्रह्म का पता लग गया होना चाहिए, अध्यात्म का पता लग गया होना चाहिए, कर्म का पता लग गया होना चाहिए। इसके अलावा अगले श्लोक में उन्होंने कहा था, ये स अधिभूत अधिदैवम च, जो अधिभूत और अधिदैव के सहित, स अधियज्ञम, और अधियज्ञ के सहित, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, माम प्रयाण काले अपि विदु, प्रयाण काल में भी मुझे जानते हैं, ते युक्त चेतसः माम च विदु, वो मुझे जानते हैं। अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ, इन 3 चीजों को भी वो जान जाएंगे। इतनी बातें कही थी, जिसके ऊपर अर्जुन ने कहा कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये बातें कही थी। यहां से बात शुरू हुई थी, यानी कि हमें ये बातें अब 8वां अध्याय पढ़ने के बाद पता लग गई होनी चाहिए। ये थे पहला और दूसरा श्लोक थे, जिसमें अर्जुन ने ये प्रश्न किए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, परम अक्षरम ब्रह्म, कि ब्रह्म को, जिसको हम ईशावास्यम इदम सर्वम के नाम से जानते आए हैं, परम अक्षर, जिसका अक्षर नहीं होता, वह ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में एक लाइन में बात खत्म कर दी। क्या फायदा इसका, कि अल्टीमेटली हमने भी नष्ट नहीं होना, हमारा भी क्षरण नहीं होना है। ये बुढ़ापा तो ये चलता रहेगा, 1 साल 2 में 2 4 में बदलते रहेंगे, और अल्टीमेटली एक दिन ये शरीर भी छूटता है, दूसरा नया शरीर मिलता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। परम अक्षरम ब्रह्म, कि हम ब्रह्म के ही शरीर का हिस्सा हैं, अगर हमने ये मान लिया तो हम बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से बचेंगे। स्वभाव है अध्यात्मम, अपना भाव, अपनी भावनाएं, वो अध्यात्म है। फिर कहा, भूत भाव उद्भव करह, भूत प्राणियों में भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग, जो चीज छूट जाती है, जिस शक्ति से ये छूटते हैं, कर्म संज्ञित है, उसको कर्म की संज्ञा दी गई है। सत्व रज और तम से विचार आते हैं, विचारों से भाव आते हैं, यही तब छूटेंगे जब कोई चीज क्रिएट की जाएगी। यानी हम क्रिएटिविटी में जैसे ही लगते हैं तो ये विचार और भाव छूट जाते हैं। मतलब विसर्ग किसका, विचारों और भावों का विसर्ग है। रिजल्ट क्या है, कर्म है। यानी कि विचार और भाव का छूटना, इनका त्याग, इनका विसर्ग कर्म में बदलता है। इनके विसर्ग के साथ साथ जो उत्पन्न होता है उसका नाम कर्म है। इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये कर्म की बात हुई। अब यहां तक 3-4 चीजों की बात हो गई कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अब 3 चीजें बाकी बची, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ। अधि मतलब कंट्रोलर, अधिभूत भूत प्राणियों का कंट्रोलर, अधिदैव देवी शक्तियों का या देवताओं का कंट्रोलर, अधियज्ञ यज्ञों का कंट्रोलर। उसके बारे में क्या कहा, क्षरः भावः अधिभूतम, कि कोई चीज नष्ट हो जाएगी, यह भाव अधिभूत है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरे सगे संबंधी नष्ट होने वाले हैं।
अचानक भी किसी का शरीर का त्याग हो सकता है, लेकिन इन जनरल धीरे धीरे मेरे पास जो सामान है वो भी पुराना हो जाना है, उसका क्षरण हो जाना है। क्षरः भावः अधिभूतम, भूत प्राणियों का कंट्रोलर क्या है? क्षर हो जाने का भाव। मेरा सामान पुराने होने वाला है, मेरे सगे संबंधी बूढ़े हो जाने वाले हैं, मेरे माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे। यह भावना हमें कंट्रोल करती है, इस भावना से हम कंट्रोल होते हैं। तो भूत के जानने से हमें ये फायदा होता है कि हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे पता है कि भाई अगले 10 दिन में एग्जाम है मेरा एमएससी का या पीएचडी का, मेरा ये काम बाकी है और ये मुझे अगले 10 दिन में पूरा कर लेना है, अगर मुझे पता है कि वो एग्जाम की डेट है तो मैं डेफिनेटली उससे पहले पहले अपने काम को कर लेता हूं। इसी तरह से हमें ये पता है कि धीरे धीरे शरीर के बूढ़े होते होते वो एग्जाम की तारीख आ जानी है, ये शरीर छूटा, पास हो गए, अगली क्लास में गए, वो अगली क्लास कहाँ है इस शरीर के छूटने के बाद हमें पता नहीं, हम कहाँ पहुंचते हैं। जैसे फिर पिछली क्लास छूट जाती है, अगली क्लास में चले गए, नए बच्चों को मुश्किल से ही पता होता है कि अगली क्लास में कौन कौन गए हैं, और उससे अगली में जब चले गए तो और पीछे वालों को और नहीं पता चलेगा। यानी इसी तरह से हमारे जीवन में भी ये जो चेंज आ रहा है ये चलता चला जाएगा, ये हमें कंट्रोल करता है और क्या करवाता है, जो हमारा एम है उसको पूरा करने में मदद करवाता है। क्षरः भावः अधिभूतम, क्षर हो जाने का, विनाश हो जाने का जो भाव है ये भूत प्राणियों का कंट्रोलर है, उनको कंट्रोल करवाता है, उनसे काम करवाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात को और अच्छे काम कर लेने चाहिए टाइम रहते, ये मीनिंग है इसका। अधिदैवम पुरुष है, अधिदैवम जो चेतन शक्ति है, जिसको हिरण्य पुरुष कहा, चेतन शक्ति कहा, वो अधिदैव है, यानी दैवी शक्तियों का कंट्रोलर है वो। और फिर कहा देहाभृताम वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं, यज्ञों का कंट्रोलर हूं। ईश्वर यज्ञों का कंट्रोलर कैसे है? इस शरीर की पूरी क्रियाएं ईश्वर की शक्ति से ही चल रही हैं, ऐसा भाव अगर मन में है तो इससे अगर हम धन्यवाद से भरते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो डेफिनेटली मन में शांति आएगी और हम अपने बाकी के काम भी अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर इतनी सारी चीजों की डेफिनेशन आ गई, यानी जो सवाल पूछे थे उन सवालों के जवाब यहाँ खत्म हो गए। और फिर कहा कि अंत काल में कैसे जानने में आएंगे श्री कृष्ण जी, उसके लिए बाकी की बातें जो हम करते आए हैं उसकी बात हुई। जो अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, और अंतकाल में कौन स्मरण करेगा श्री कृष्ण जी को? जो आज भी कर रहा है, हर रोज जानता है, हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है, योग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अंतकाल में भी योग की प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो वो सब श्री कृष्ण जी को याद ऑटोमेटिकली करेंगे ही, उनके मन में ही बैठ गया होगा, इसलिए अंतकाल में भी उनका मन शांत रहेगा इन सारी बातों को जानते हुए। और फिर छठे श्लोक में आगे कहा अंते यम यम, अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए हम जाते हैं उसी तरह के वातावरण में अगले जन्म में हम पहुंच जाते हैं, वैसा वैसा शरीर और एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है, ऐसी बात कही। इसलिए कहा कि सभी समय में तू मेरा ध्यान कर, मेरी ओर ध्यान दे और युद्ध भी कर। अल्टीमेट बात तो युद्ध करने की थी। 8वें श्लोक में फिर कहा हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, अभ्यास योग युक्तेन, योग के साथ युक्त होने का अभ्यास करना है, ये बात कही। ऐसा करने से ही परमेश्वर को हम प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा करने से ही किस चीज की बात? योग के साथ युक्त हो जाने का अभ्यास, यानी अभी तक की बताई हुई बातों को समत्व भाव में रहने का अभ्यास करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, ये 8वें श्लोक में कहा था। और फिर 9वें श्लोक में कहा जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, आदित्य वर्ण वाले, तमसह और अविद्या से परे,
परस्तात् सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए फिर बताए कि कैसे कैसे भ्रिकुटी में ध्यान देना है, इसके तरीके भी बताए हैं। ये 10वें श्लोक की बात हो रही थी। 11वें श्लोक में कहा, वेद विदः यत् अक्षरम वदंती, वेद को जानने वाले जिस अक्षर की बात करते हैं, जिस ईश्वर की बात करते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, उस परम पद को कहूंगा। ये बात कही गई श्लोक नंबर 11 में। और इसके बाद फिर श्लोक नंबर 12 और 13 में कहा गया कि इंद्रियों के द्वारों को संयमित करना है, संयम करके फिर बाकी के काम, ईश्वर का ध्यान करना है, धन्यवाद देना है, ओम शब्द को मन में रखना है, ऐसी बातें बताई। और योग धारणा में रहना है, ऐसा कहा गया। श्लोक नंबर 14 में कहा गया, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर पुरुषोत्तम को स्मरण करता हुआ, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। यानी कि जो इस तरीके से अभ्यास करता है, ईश्वर उसको मिला ही हुआ है, मन की शांति उसको मिली ही हुई है। ये बातें हुई श्लोक नंबर 14 तक। फिर 15 में, परम सिद्धि को प्राप्त होकर महात्मा जन मुझको प्राप्त होता है, जो क्षणभंगुर संसार को नहीं प्राप्त होते, उसके बारे में कहा कि मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो वापस आते हैं और जो वापस नहीं आते हैं, ब्रह्मलोक तक की बात हुई कि ब्रह्मलोक से पहले पहले जो हैं वापस आते हैं, जो ब्रह्मलोक में चले गए वो वापस नहीं, या ब्रह्मा के शरीर में चले गए वो वापस नहीं आते। इसको मैंने कहा कि क्या ब्रह्मा जिसको कहा जा रहा है, क्या वो कोई ब्लैक होल की तरह से, कोई इस तरह से आकाशीय पिंड की बात हो रही है, हमें पता नहीं, लेकिन रिसर्च का विषय है, इसके ऊपर और रिसर्च हो सकती है। तो ये ब्रह्मा की बात हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी के चतुर्युगों की बात हुई। फिर एक दिन कितना है, एक रात्रि कितनी है, इसकी बात हुई। ये सारा हो जाने के बाद फिर अल्टीमेटली बात आई कि उससे भी परे, ब्रह्मा से भी परे जो अव्यक्त भाव है, वही ईश्वर है, वही सनातन ईश्वर है। उसका परम धाम भावों में ही है, हमारी भावनाओं में ही वो रहते हैं, अव्यक्त भावों में है। अव्यक्त का विस्तार हमने जाना कि एक बीज में अव्यक्त है वो पूरे का पूरा पेड़, एक बीज में अंकुरित हो जाना अव्यक्त है, एक अंकुरित उसमें तना बन जाना अव्यक्त है, तने में टहनियां आ जाना अव्यक्त है, टहनियों में पत्ते आना अव्यक्त है, फिर बड़ा हो जाने के बाद फूल हो जाने अव्यक्त है, फूलों में फिर पराग के कण आ जाने अव्यक्त हैं, उसी में मेल फीमेल होने अव्यक्त हैं, उन्हीं के परागण हो जाने अव्यक्त हैं, उनसे फल बन जाने अव्यक्त हैं, फलों का पक जाना, बड़े हो जाना, पक जाना अव्यक्त है। इसी तरह से हर स्टेज के ऊपर सब कुछ अव्यक्त है। और कहा कि जो अव्यक्त है और लौट के आता है, लौट के नहीं आता, एक सेल के दो हो गए, वापस नहीं आएंगे। हमारा शरीर बड़ा हो गया, वापस बच्चा नहीं हो सकता। यानी ये अव्यक्त है और लौट के वापस नहीं हो सकते हम, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। जिसको कहा कि पुनरावृत्ति न हो, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ सकते हैं, जो हमारे जीवन में सभी जीव जंतुओं में, प्राणियों में और सूर्य में भी, उसने भी एक दिन बूढ़ा हो जाना है, ठंडा हो जाना है, खत्म हो जाना है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, फिर कुछ और बनेगा। तो ये जो पुनर्जन्म है, इसको इरिवर्सिबल मान करके अगर हम चलें कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो इसी में ईश्वर का धाम है, इन्हीं भावनाओं में, इन्हीं अव्यक्त भावों में ईश्वर की शक्ति छिपी है, बैठी है, धाम है, घर है उसका ये। तो हम ये शब्द जो मैंने अभी कहा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, पुनर्जन्म को इस तरह से समझें कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक बात की कि इस स्टेज तक ऐसी ऐसी भावनाओं के साथ पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन पुनर्जन्म हो गया, इरिवर्सिबल नहीं, वो पुराना शरीर नहीं मिलने वाला। जन्म तो दोबारा हो गया, शरीर पुराने वाला नहीं मिलना। ये चलेगा पूरे यानी यूनिवर्स में, ये चलता रहता है। इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया।
ये था श्लोक नंबर 22, 23 और इसके बाद अग्नि ज्योति, इनकी बात की हमने कि कौन सी अग्नि जिज्ञासा की अग्नि है और इसी से ज्योति होनी है, ज्योति उत्पन्न होनी है, हमारे मन का अंधकार दूर हो, दिन की तरह से सारी चीजें क्लियरली नजर आए और शुक्ल पक्ष की तरह से हमारी सोच आगे बढ़ने वाली हो, उत्तरायण के 6 महीनों की तरह से हम प्रगति करें, तो फिर पुनर्जन्म से बच जाएंगे, पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसी मनोस्थिति है। और अगर हम अंधकार में हैं, जिसको कहा धूमो, अंधकार में हैं, रात्रि की तरह से धुएं में हैं, रात्रि की तरह से अंधकार में हैं, फिर कृष्ण मास में, कृष्ण पक्ष में हैं, यानी कि प्रगति की बजाय उल्टा वो हो रहा है, डीमोटिवेशन हो रही है। दक्षिणायन में है, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए हमारी डीमोटिवेशन चलती चली जा रही है, अगर ऐसी है। और फिर कहा चंद्रमसम ज्योति, ज्योति भी हमारी अपनी नहीं है, यानी अपने नॉलेज अभी हुई नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं श्री कृष्ण जी ने जो कहा उसकी, और हम अभी भी शास्त्रों पर आधारित हैं, गुरुओं पर आधारित हैं, दूसरों पर आधारित हैं। धीरे धीरे ये छूट जाने की जरूरत है और हमें पता लग जाने की जरूरत है। जब तक ये नहीं हुआ तब तक निवर्तते, यानी के पुनर्जन्म होगा। ऐसी बात हम कई दिनों से डिस्कस करते रहे हैं। और फिर श्लोक नंबर 26 में कहा, क्योंकि जगत के ये 2 ही रास्ते हैं, एक मोटिवेशन का है, एक डीमोटिवेशन का है। मोटिवेशन के रास्ते में है तो कोई चिंता नहीं है, फिर संभाव में भी हम रहेंगे, फिर हमें फिक्र नहीं होगा कि हम कब शरीर को छोड़ रहे हैं, कब नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा मन अगर स्टेबल हो गया तो ये हम शुक्ल में हो गए, कृष्ण में जाने से हम बच गए, पुनरावृत्ति से बच गए, परेशानी से बच गए। ये 26वें श्लोक की बात थी। और 27वें श्लोक में कहा, हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी, फिर योगी की बात आई, यानी समत्व योग की बात समझ लेनी जरूरी है, मोहित नहीं होता, फिर भ्रम नहीं रहता कि फिर मुझे क्या चिंता। समत्व योग में अगर मैं आ गया, मुझे क्या इस बात की चिंता रह गई कि मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज मैंने एक ये और परेशानी पाल ली। समत्व से निकल गया, सुख दुखे समय कृत्वा से निकल गया, मैं लाभ लाभ जया जय इससे निकल गया, और मैं इस बात में फंस गया कि भाई अब मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, मैं इस चक्कर में पड़ गया। तो अंत काल में भी अगर हम समत्व योग में हैं तो अंत काल में भी ऐसे ही रहेंगे, और समत्व में रहना यानी कृष्ण जी में जुड़ जाना, ऐसी बात हमें समझ में आती है। और कहा, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव, सब काल में योग से युक्त होने वाला हो जा। इतनी बात कही, समत्व योग की बात कही। और आखिरी श्लोक में कहा, योगी इदम विदित्वा, योगी इस बात को जानकर वेदों से, यज्ञों से, तप से, दान से जो पुण्य फल कहा गया है, उन सब के पार निकल जाता है, यानी वो उसके लिए नॉर्मल बातें हो जाती हैं, उनसे पार निकल जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है, यानी कि परम शांति को प्राप्त करता है। ये मैंने आपसे चर्चा की कि 8वें अध्याय का उद्गम कहाँ से हुआ, 7वें के आखिरी 2 श्लोकों से हुआ, जहां हमें बताया गया था कि भाई जो श्री कृष्ण जी को जान लेता है, उन पर आश्रित हो जाता है, उसको क्या क्या फायदे होंगे, वो ब्रह्म को, अध्यात्म को और इन चीजों को जान लेता है, ऐसा कहा गया। देखें जरा, इसमें आपका कोई प्रश्न है तो उसकी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आपका कोई सुझाव हो किसी का तो बताएं। अल्टीमेटली ये बातें, किम तद ब्रह्म के अध्यात्म किम कर्मम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इनके फायदे क्या हैं, और इनसे रिलेटेड ब्रह्मा की जो बातें हुई, उनका एक दिन, उनकी एक रात्रि, और एंड में आकर के हमने जो चीजें अभी जानी पिछले 2 श्लोकों में, देखें इनसे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो। तो पूरी रिवीजन हो गई इस पूरे चैप्टर की, बहुत अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा।
किसी ने कुछ कहना हो या जो भी किसी को अच्छा लगा इस चैप्टर के अंदर, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो एक एक लाइन में सब अपनी बात कह सकते हैं ताकि कल से हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ सके। जो भी अच्छा लगा हो किसी को। बस उत्तरायण ही बना दे। दीदी को तो यही अच्छा लगा है कि दक्षिणायन और उत्तरायण का जो नया मतलब पता चला है वो सबको बहुत अच्छा लगा। और एक चीज समझ में आई कि हर वक्त भगवान के उसमें लीन रहना है ताकि कोई उत्तरायण, कोई दक्षिणायन, कोई इफेक्ट ना कुछ हो, किसी का कुछ ना इफेक्ट हो। बस हर वक्त परमात्मा के ध्यान में लगना है ताकि मरते वक्त, जीते वक्त सारी कहानियां खत्म हो जाए। बिल्कुल सर, इसमें आपने यज्ञ प्रदान से बताया है कि आप परे चले जाते हैं इस शक्ति से, कि बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये यज्ञ तप दान की आपने विधि बताई है, ये जो है बहुत ही अच्छी बता रहे हैं कि इससे पता चलता है कि भगवान के मन से पार कैसे जा सकते हैं। आप मन से पार की बात बता रहे हैं ना, मन से पार की बहुत अच्छी बात आई है, इसी अध्याय में आ रही है ना, मन से पार की बात। हमें मन से पार था ना, यही नहीं आता, यही नहीं, मन की स्थिति पॉजिटिव रहे। ये ठीक, मन की पॉजिटिव स्थिति में जब हम रहेंगे, जब हमारा मन हमेशा ही उत्तरायण की स्थिति में आ गया, प्रगति की स्थिति में आ गया, पॉजिटिव स्टेट में आ गया, बिल्कुल ठीक, फिर मन हमें परेशान नहीं कर सकेगा, फिर उसकी समझ में आ गया, फिर उसको रोकने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। मतलब कि फिर हम परमात्मा को प्राप्त हो गए, परमात्मा के गुण आ गए हमारे अंदर। ठीक ठीक। हाँ। थैंक यू सर। शुरुआत तो समत्व योग से होती है, बस आगे सारा कुछ वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके चलता जाता है। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इंटरेस्टिंग बना दी, हमारे रोम रोम में गीता चली। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बड़ा लॉजिकल बनाया, मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अगर यही बात मेरे को, मैं खुद गीता पढ़ता तो शायद मैं समझता कि नहीं, गीता में ठीक नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस हिसाब से सूद साहब ने समझाया वो एकदम से दिमाग को जो अपील करती है, व्यक्त अव्यक्त सारा ही बातें जो है, इरिवर्सिबल सब चीज जो एक बार हो गया वो वापस नहीं होगा। बहुत सुंदर कहा और लॉजिकल तरीके से समझाया, तो एकदम से दिल में भी जाता है और दिमाग में भी जाता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लेवल तक नीचे उतर गए ना सब खाने के लिए। लेकिन जो बत्रा जी ने भी अभी बात कही, जिस शब्द का पहली दफे मैंने आज प्रयोग किया, वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस पे बहुत मनन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा है कि इदम विदित्वा का तात्पर्य है, इदम विदित्वा जो लास्ट श्लोक में आया है उसका तात्पर्य है कि हमें 7वें तथा 8वें अध्याय के उपदेशों को भक्तों की संगति में बैठकर समझना चाहिए। तो मुझे तो वो लाइन बड़ी अच्छी लगी है कि हमने भक्तों की संगति में बैठ के समझा है। सही में आसानी हो गई ना समझने में। अब हमें सर ने समझाया तो कितनी आसानी से समझ लिया। ऐसे हम कभी सोचते थे कि कोई नाड़ियों की बात हो रही है कि इस ऐसे लेके जाएंगे, जब ऐसे करेंगे, जब ऐसे, मतलब ये तो था कि गीता में जो लिखा है वो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वैसा ही है और श्योर है कि बिल्कुल सही लिखा है, पर समझ नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वहां पे अटकते थे आके कि हाँ कोई सुषुम्ना नाड़ी का लिखा है या कुछ और लिखा है। बट जब सर ने समझाया तो वो टोटली क्लियर, बहुत बहुत बढ़िया। आशुदी भगत हमें लग रहा है कि प्रेम स्वरूप हो गए हैं, हम एक हो गए हैं सभी, तभी तो हमें इतना आनंद आ रहा है। भगत, आपने भगत का नाम लिया तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक रूप हो गए सभी। और ये भी लिखा है कि एक योगी इस संसार को एक विद्यालय की तरह देखता है। जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन की परीक्षा में सफल हो जाता है उसे इस दुखालय में पुनः लौट कर नहीं आना पड़ता। He has earned the divine PhD। तो आप सब PhD कर रहे हो इसका मतलब। बस सब इसको थोड़ा थोड़ा
जीवन में उतारने की जरूरत है हमें। नहीं, जब भगत बना तो दिया पर उतारेंगे तो। जब मैं सर के पास, जब मैं जो दीदी के गुरु हैं अनुभव जी, उनके पास गई थी ना, तो बड़ी विचलित हो रहे थे हम कि हमें तो याद ही नहीं हो रहा है, हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था 4 साल लगते हैं ना, जब डिग्री करते हो तो 4 साल की होती है ना, बीटेक करते हो, तो ऐसे ही हर साल में थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके करो, तो 4 साल तो कम से कम वेट करो, उतनी देर में आपको थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा, घबराओ नहीं कि एक बार में आपको याद हो जाए। तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया था कि आप जैसे पढ़ाई के लिए पेशेंस रखते हो, वैसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सिलेबस सोचो कि मैंने इस साल में इतने चैप्टर अच्छे से याद कर लिए या फिर समझ लिए, अगले साल में और अगले, तो धीरे धीरे करके हो गए अच्छे से आपको हो जाएगा, पर समझ के करो जो भी करना है। नहीं, मैंने नामदेव जी की वो स्टोरी सुनी थी जिसमें वो भैंसे से भी बुलवा देते हैं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर हम इतने भी नहीं है बुरे, मतलब अगर वो उससे बुलवा सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं बुलवा सकते, हम भी बोल सकते हैं, हम भी उच्चारण कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते शुद्ध उच्चारण। ये है कि समर्पण पूरा, कि हाँ ठीक है, पूरा समर्पित कर दिया, आपको जैसे चाहे वैसे करवाओ, और करवा ही रहे हैं, गुड, मस्ती में तो है। बहुत बढ़िया। नहीं, इसी के साथ सब आज हाँ जी, हमारा जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ, आशु और जय श्री सुधांशु ने जब तुम्हें कहा भी समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपके पास सूस आपको भेज रहे हैं, बस चिंता ही ना करो। आपको नहीं, उन्होंने तो 3 टीचर भेज दिए, सूद सर भी हैं, शशि दीदी भी है, राणा सर भी है, वो कहते हैं तुम बंदे बनो, तुम पढ़ने वाले बनो, मैं तो तुम्हारे लिए लाके खड़ा कर रहा हूँ। ना ना, जो चीज हमने सीखनी होती है साथ में ही सीखो, साथ में ही सीखो, योग भी सीखो, वो भी सीखो, वो भी सीखनी है, उसका उपाय तो ऊपर से आता है। और ये अगर तुम कहो भाई, आज तुम कहो भाई मैं लाई हूँ सूद साहब को, राणा जी को, ये नहीं, ये भेजे हमने ऊपर से ही, इनको आए हैं ये हमें सिखाने के लिए, ये कोई मतलब आए तो हम सब इकट्ठे ही हैं, जो भी है, पर वही है कि आप मिलाने का जरिया बने हो हमें, कि आपने हमें मिला दिया है सबसे, ये कह सकते हैं हम आशु जी को, ये है कि आप मिलाने का जरिया बने हो, और हम समझ पाए हैं, योग भी सीख रहे हैं साथ में, भक्ति, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये नहीं बात है कि हम ही सिखाने वाले हैं, मैं तो अपने आप को आप सब जैसा समझती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। ठीक है। कहाँ मुझे वो वाला टाइम याद आता है कि भाई साहब की मीटिंग चल रही थी, तो आशु जी आए, तो मैंने कहा आशु जी आप 2 मिनट बैठो, बस अभी खत्म हो जानी है, 20 मिनट की चलती थी हमारी मीटिंग। तो आशु जी बैठ गए, और वो दिन और ये दिन धीरे धीरे एक एक करके आशु जी कहने लगे 8 से बढ़ गए, कोई बात नहीं, ये तो हम अब गूगल पे करेंगे। मैं कहा आशु जी आप ही देख लो जैसा भी है, उन्होंने तो हाँ कारी देनी है। तो आज एक्चुअल में तो सभी की भावनाओं और प्रार्थनाओं का ही परिणाम है जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, और ये ऐसे ही चलता रहे, और हम और चीजें भी, और बहुत सारी बातें हैं अभी जानने के लिए जो हमें नहीं पता है, ये तो अभी जस्ट एक कहते हैं ना बिगनिंग है अभी, तो परमात्मा करे ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते रहे। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। आज 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ, कल से 9वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की। ओम ब्रह्म अर्पणम, ओम ब्रह्म अर्पणम, ओम ब्रह्म अर्पणम। सत्संग का बहुत आनंद आया, और हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। बहुत ही सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आप इसी के साथ बत्रा सर से निवेदन, आज सुमन जी कुछ रियल में ले आई है खिलाने के लिए अमरूद, शायद हमें
तो बत्रा सर को अपना वो खोलने की जरूरत नहीं है, पिटारा इसी को खाएं और हंसे। एप्पल एप्पल आज समाप्त हुआ है तो एप्पल और फ्रूट खाते हैं ना हम लोग। अच्छा आज समाप्त हुआ है तो इसलिए फल प्रसाद ले लीजिए सभी अपने अपने, पकड़िए हेलो सभी जी। सभी अपने लिए। सात्विक है ना, फलोहार सात्विक लेके आई हूँ ना साथ में, क्या अध्याय समाप्त हुआ सारे दिन बत्रा सर कुछ कहेंगे? मैं हाँ कहना चाह रहा हूँ, अगर 2 मिनट है तो हाँ जी सर। हम गीता पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास आज भी एक छोटी सी कहानी है उस बच्ची की जिसने गीता को पढ़ा नहीं, गीता की तरह अपनी जिंदगी जी। 23 साल की बच्ची थी, आज जिंदा होती तो 58 साल की होती। बॉम्बे में पैन एम में वो एम्प्लॉयड थी, सीनियर पर्सन। बॉम्बे से फ्लाइट चली, अमेरिका में जाना था उसने, रास्ते में कराची और जर्मनी में रुकना था। जब कराची में वो फ्लाइट रुकी और सुबह 6 बजे का टाइम, वहां पे पैसेंजर जो उतरने थे उतरे, जो नहीं चढ़ने थे चढ़े। जब फ्लाइट चढ़ने वाली हुई तो 4 फिलिस्तीनी आतंकवादी उस फ्लाइट में जबरदस्ती चढ़ गए और सबसे पहले इसी बच्ची को जो है वो उसके सिर पे गन लगाई, गेट पे ही खड़ी थी, और सबको उन्होंने मार डालने की धमकी दी। उस फ्लाइट में 16 अटेंडेंट थे, उसमें से एक अटेंडेंट जो उन आतंकवादियों को नजर नहीं आ रहा था, उसने अंदर से बाहर से ही कॉकपिट में इशारा किया इमरजेंसी का, और कॉकपिट में पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर तीनों ऊपर दरवाजे से निकल गए और आतंकवादियों को पता ही नहीं लगा कि कॉकपिट खाली हो गया। और उसका ये हुआ कि वो फ्लाइट जो है वो उड़ने के लायक नहीं रही वहां से। वो वहीं पे एक और, जब उन्होंने खुलवाया दरवाजा अंदर से और पता लगा कि पायलट भाग गए हैं, तो उन्होंने डिमांड की कि पायलट की। 14 घंटे तक वो फ्लाइट वहां पे कराची एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी रही और वो उन्होंने एक व्यक्ति को मारा भी और ये डिमांड रखी कि हमको पायलट दें, और जब तक पायलट नहीं देंगे तो हम हर 1 घंटे में एक आदमी को मारते रहेंगे। 16 घंटे के बाद वहां पे जो सिक्योरिटी है उन्होंने रेड किया और पैसेंजर्स को, 350 पैसेंजर थे उस फ्लाइट में, उनको बचाने की कोशिश की और गोलाबारी हुई, गन चले, गोली चली, 18 उसमें पैसेंजर मारे गए। और जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, उस बच्ची के पास मौका था सबसे पहले वहां से निकलने का, और वो जो आतंकी थे, टेररिस्ट थे, वो लोग अमेरिकन पैसेंजर्स को ढूंढ रहे थे और इन लोगों को डिफरेंट कम्युनिटीज के पैसेंजर थे, तो उसमें से अमेरिकन कौन है इसके लिए उन्होंने इनको कहा कि आप इनके पासपोर्ट इकट्ठे करिए। जब पासपोर्ट इकट्ठे करने लगे तो जिन जिन का अमेरिकन पासपोर्ट मिलता गया उसको ये या तो अलग करते गए या उसको सीट के नीचे छुपा दिया किसी तरीके से, ताकि किसी भी अमेरिकन को नुकसान ना पहुंचे। उस तरीके से उन्होंने वो पैसेंजर्स की मदद की और अल्टीमेटली जब वहां के सिक्योरिटी स्टाफ ने बार्किन किया और दरवाजे के ऊपर रेड की और निकलने के लिए कहा, तो इसके पास मौका था, सबसे पहले ये निकल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने बाकी पैसेंजर्स को निकालने के लिए कोशिश की और वो निकालते हुए बाद में 3 छोटे बच्चे अंदर रह गए और एक टेररिस्ट उनके ऊपर उसने फायर किया, जो कि उसने आगे आके
उस गोली को अपने शरीर के ऊपर लिया और वो तीनों बच्चे जो हैं वो बच गए। इसके गोली लगी, नीचे गिरी, और जब प्लेन से बाहर गिरी है तो उस समय जिंदा थी, लेकिन उस अनफॉर्चुनेटली कराची एयरपोर्ट के ऊपर भी मेडिकल का कोई लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं था और हॉस्पिटल वहां से काफी दूर था। जब तक लेके गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, एंड अल्टीमेटली शी डाइड। 23 साल की लड़की थी, नाम था, हमारे पड़ोस में रहती, चंडीगढ़ की लड़की थी, नीरजा वनोट। सबसे यंग और पहली फीमेल अवार्डी है जिसको भारत सरकार ने अशोक चक्र दिया। आज उसका जन्मदिन था, इसलिए आज उसकी कहानी सुना रहा हूँ। और आज से 2 दिन पहले 5 सितंबर को ये इंसिडेंट हुआ था, आज से 35 साल पहले कराची में। उसके फादर 86 इयर्स में 2005 में डेथ हुई, हिंदुस्तान टाइम्स में कॉरेस्पोंडेंट थे। मदर भी 4-5 साल पहले एक्सपायर हुई। और जिन 3 बच्चों को उसने बचाया था, उनमें से एक बच्चा कुछ साल पहले हिंदुस्तान आया था और उसके पेरेंट्स को मिलके अपनी थैंक्स करके गया था कि अगर मैं जिंदा हूं तो आपकी बेटी की वजह से जिंदा हूं। ये कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं आपको? सिर्फ इसलिए कि ऐसी कहानियां जो है इतिहास के पन्नों में दफन नहीं हो जानी चाहिए। ऐसी कुर्बानी की कहानियां हम सबके दिलों में जिंदा रहनी चाहिए और हमारे आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहनी चाहिए। इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिया था और 20 साल के बाद यूएसए में भी इसको स्पेशल करेज का अवार्ड दिया। और पैन एम जो एयरलाइन थी उसने इसके नाम से एक ऐसा अवार्ड इंस्टीट्यूट किया हुआ है जो कि वर्ल्ड में जहाँ पे भी इनजस्टिस के अगेंस्ट जो आदमी अच्छा काम करता है उसको अवार्ड देते हैं। तो आज नीरजा वनोट की कहानी के साथ हम लोग इस कहानी को अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग इंस्पायर होते रहे। कहानियां ऐसी कुर्बानी की कहानियां जो है, जिन लोगों ने गीता की तरह कर्म किया है, गीता के पाठ शिक्षा के हिसाब से, और अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे की जान बचाई है, ऐसे लोगों की कुर्बानी जो है हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे लोगों ने तो सिर्फ गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी उससे क्या फर्क पड़ता है ना, उन्होंने तो जी के दिखाया उसको। ये तो पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो हो सकता है वो पुराने, जैसे दीदी बताते हैं कि पिछले कोई आपके कर्म या कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं ऐसा अच्छा करने के लिए, तो इतना करे जाना वो उसी की वजह से पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सर। मूवी भी बनी है ना इसकी, नीरजा। हाँ यस, इसकी मूवी आई थी नीरजा वनोट। अगर आप मूवी देखेंगे तो इसके फादर ने इसको बहुत एजुकेट किया था, स्पेशली कि टफ टाइम में कैसे समभाव रखना है। वो इसके फादर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं थी, तो जब वहां पे इन लॉज की तरफ से कुछ मिसबिहेव या कुछ किया जाता था तो फादर कंसोल करते थे और उसको बताते थे कि किस तरीके से इस चीज को, डिफिकल्ट टाइम को फेस करना है। वो टीचिंग्स इसकी उस दिन काम में आई जब ये टेररिस्ट को फेस कर रही थी। थैंक यू सो मच सर। और इतनी प्रेरणादायक कहानियां और हमेशा हर दिन को याद करवाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार जी सबको। नमस्ते जी। बीबी नमस्ते।